आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन 9 कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 15 meter high, find the height of the building. अब देखो वो कहता क्या है। वो कहता है एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है। अब बिल्डिंग जो है वो हमारी कितनी है, 50 मीटर हाई है और उसके टॉप से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, इस तरीके से। और जो टावर है उसके टॉप से बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो बताना ये है कि इस टावर की हाइट कितनी होगी, ये चीज हमें बतानी है, ठीक है। अब इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार फिर से सुन लो। वो कहता है एक बिल्डिंग है जो 50 मीटर हाई है और जिसके टॉप से टावर के बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है और टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो बताइए कि भाई साहब हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, ठीक है। ये चीज हमें पता लगानी है। तो सबसे पहले हमने अपने फिगर को नाम दे दिया, उसके बाद क्योंकि हमें हमारी डीसी फाइंड करनी है, ठीक है। और हमारे पास इस फिगर में दो चीजें बन रही हैं। सबसे पहला ए बी सी और दूसरा डी बी सी। तो अगर हम हमारा ए बी सी फाइंड कर ले तो हमारे पास डी बी सी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज इन क्वेश्चंस में हो रहा है और जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज हो रहा है तो उसके लिए हमें दो रेशियो की जरूरत होती है, यानी दो वैल्यूज की जरूरत होती है। या तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो, या फिर हाइपोटेनस अपॉन बेस हो। इस तरीके की दो वैल्यूज की जरूरत होती है। तो क्योंकि अगर हमारे पास बेस आ गया तो हम अपना परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम अपना बेस फाइंड कर लेते हैं, ओके। और बेस कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब एबीसी ट्रायंगल में एंगल हमारा 60 डिग्री है और वैल्यूज कौन कौन सी यूज हो रही हैं, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, tan थीटा। तो हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। अब tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी। ए बी की वैल्यू है 50 मीटर अपॉन बी सी और 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और ये हो गया 50 मीटर अपॉन बी सी। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो बी सी इक्वल्स टू 50 अपॉन √3 मीटर। ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू। वैसे इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं बट हम आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस वैल्यू को हमें इसके लिए यूज करना है इसलिए, ठीक है। लेकिन अगर हमारी फाइनल यही वैल्यू होती तो फिर इसको आगे सॉल्व कर लेते, ओके। तो अब हम क्योंकि हमारी बीसी आ गई है तो अब हम किसको सॉल्व करेंगे, हमारी डीबीसी को। तो इन ट्रायंगल डीबीसी। अब देखो ट्रायंगल क्यों यूज हो रहा है,
क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में हमेशा फिगर कैसी भी बने, हमेशा वो फिगर ट्राइंगल ही शो करेगा, और जब ट्राइंगल शो करेगा तभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा, और जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा तभी हमारी हाइट और डिस्टेंस की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इसलिए हमेशा हम ट्राइंगल को ही सॉल्व करेंगे और कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कर लेते हैं हमारा इसमें भी tan थीटा। अब भाई साहब tan थीटा क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये भी है DC अपॉन BC, और tan थीटा कितना है 30 डिग्री। DC हमारा कुछ नहीं है और BC है 50 अपॉन स्क्वायर रूट 3। tan 30 की वैल्यू होती है 1 स्क्वायर रूट 3 DC अपॉन 50 स्क्वायर रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई इस पूरे की इन दोनों की इससे मल्टीप्लाई, तो 50 स्क्वायर रूट 3 और इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो DC स्क्वायर रूट 3। अब इस स्क्वायर रूट 3 को नीचे लाएंगे वापस, तो ये हो गया 50 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। अब इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 50 अपॉन 3 इक्वल्स टू DC, और इसको इससे कैंसिल करा तो है 16 टू 3 मीटर इक्वल्स टू DC। तो DC की वैल्यू, या यूं कहें हम हाइट ऑफ द टावर हमारा कितना आएगा 16 बाय 2/3 मीटर, और ये चीज हमसे पूछी गई थी और ये चीज हमने बता दी।